या कि जब भी हम किसी पैसेज का ट्रांसलेशन बना रहे हों, ठीक है, स्पेशली जब पैसेज की बात हो तो पैसेज में हमें पूरे सेंटेंस देखने चाहिए जो भी उस पैसेज से रिलेटेड हैं। भाई एक एक ट्रांसलेशन आता है किसी टेंस से रिलेटेड, किसी रूल से रिलेटेड, तो हम बना लेते हैं, लेकिन जब पैसेज की बात आती है तो पैसेज में ये बात जरूर ध्यान देना है कि इस वाक्य के पहले क्या था और इसके बाद क्या है। क्योंकि ये इस पैसेज का अंतिम लाइन, अंतिम सेंटेंस है, इसलिए इसके ऊपर की बात देखोगे तो समझ में आएगा कि ये किसकी बात कर रहा है। यदि नहीं तो करने लगो, यानी क्या नहीं तो करने लगो। तो उसने कहा कि क्या तुम अपने बड़ों का आदर करते हो या क्या तुम अपने बड़ों का सम्मान करते हो? नहीं करते तो करने लगो। यदि नहीं करते, यानी यदि तुम अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हो तो करने लगो, यानी ये पूरा सेंटेंस बनाओगे तो क्या हो जाएगा? यदि तुम अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हो तो अब करना शुरू कर दो। देखो हमने इतना बड़ा बना दिया इसको। इसी बात को, ये जो यहां लिखा है, इसी बात को मैंने इतना बड़ा बनाया ना। बात तो वही है ना, देखो दिख रही ना, वही बात है। तो हम इसको बनाएंगे तो ये देखो, ये तो और यदि, अब इसको रूल में ले लो, क्योंकि ट्रांसलेशन तुम्हारा क्या कहता है कि कंडीशनल सेंटेंस का ट्रांसलेशन है ये, और कंडीशनल सेंटेंस में यदि के लिए इफ का प्रयोग होता है, और यदि ये प्रेजेंट टेंस में होता है तो दोनों में कोई चेंजिंग नहीं होती, जो जिस टेंस में होता है उसको उसी में बना दिया जाता है। तो हो जाएगा इफ यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, कॉमा, यदि तुम अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हो तो कामा शुरू कर दो ओ वाले वाक्य, ठीक है, बिगिन इट नाउ। तो अब करना शुरू कर दो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये पूरा आपका सेंटेंस तैयार हो गया, एक पूरा वाक्य बनाइए। अभी तक यहां क्या था? ये अधूरा था।